मुगलों का असली इतिहास, क्या वे सच में भारत के शासक थे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सेना लेकर आया एक विदेशी योद्धा कैसे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले सकता था? 1526 में बाबर नाम का एक उज़्बेकिस्तान से आया हुआ तुर्क मंगोल वंशज सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज को पानीपत के मैदान में धूल चटा देता है। ये वो पल था जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, एक साम्राज्य जो अगले 300 सालों तक भारत की किस्मत बदलता रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या मुगल सच में पूरे भारत के शासक थे या ये एक मिथक है जो इतिहास की किताबों में घुसा दिया गया? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे कुछ अनसुने तथ्यों के साथ जो आपको चौंका देंगे, जैसे कि अकबर अनपढ़ था लेकिन उसने एक नया धर्म बनाया, या औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगाई लेकिन खुद वीणा बजाता था। चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं जहां इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि जीवंत कहानियां हैं। मुगलों की जड़ें, विदेशी आक्रमणकारी या भारतीय बनने की कोशिश। मुगल साम्राज्य की शुरुआत से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था जो मुस्लिम शासकों की एक श्रृंखला थी, लेकिन मुगल अलग थे। बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तैमूर लंग और जेंगिस खान का वंशज था। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था, हजारों को मार डाला, लेकिन बाबर का इरादा स्थायी साम्राज्य बनाने का था। एक अनोखा तथ्य, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी जो फारसी में है और दुनिया की पहली आत्मकथाओं में से एक है। इसमें वो अपनी जिंदगी की हर डिटेल बताता है, शराब की लत से लेकर भारत की गर्मी से परेशान होने तक। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती, लेकिन उसका साम्राज्य छोटा था, सिर्फ पंजाब और दिल्ली के आसपास। वो भारत को हिंदुस्तान कहता था, लेकिन उसकी मौत 1530 में हो गई। हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन वो कमजोर साबित हुआ। एक अफगान शासक शेर शाह सूरी ने उसे हराया और 1540 से 1555 तक हुमायूं को भारत से बाहर भगाया। शेर शाह ने ही रुपये को स्टैंडर्ड बनाया जो आज भी भारत की मुद्रा है, लेकिन हुमायूं ने वापसी की। 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। यहाँ एक रोचक फैक्ट, हुमायूं की कब्र दिल्ली में है जो मुगल वास्तुकला की पहली बड़ी मिसाल है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या मुगल पूरे भारत के शासक थे? नहीं, बाबर और हुमायूं के समय में उनका कंट्रोल उत्तरी भारत तक सीमित था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था जो हिंदू राजाओं का गढ़ था। पूर्व में अहोम राज्य असम में था जो मुगलों को कभी नहीं झुका सका। मुगल कभी पूरे उपमहाद्वीप पर राज नहीं कर सके। उनका साम्राज्य अधिकतम 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था जो आज के भारत से 22% बड़ा था, लेकिन कई इलाके स्वतंत्र रहे। अकबर, महान सम्राट या एक प्रयोगकर्ता? मुगल इतिहास का चमकदार चेहरा अकबर है जो 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। एक हैरान करने वाला फैक्ट, अकबर डिस्लेक्सिक था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो इतना बुद्धिमान था कि हजारों किताबें सुनकर याद रखता था। उसने साम्राज्य को इतना फैलाया कि अफगानिस्तान से बंगाल तक और गुजरात से डेक्कन तक पहुंच गया। अकबर का साम्राज्य अशोक के साम्राज्य से बड़ा था। अकबर की नीतियां अनोखी थीं। वो हिंदू मुस्लिम एकता चाहता था। उसने जजिया टैक्स खत्म किया जो गैर मुसलमानों पर लगता था। राजपूत राजाओं से शादियां की, जैसे आमिर की जोधाबाई से, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। एक अनसुना फैक्ट, अकबर ने दीन इलाही नाम का नया धर्म बनाया जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई और जैन विचारों का मिश्रण था, लेकिन सिर्फ 19 लोग ही इसमें शामिल हुए और ये उसके साथ ही खत्म हो गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई जो उसकी राजधानी थी, लेकिन पानी की कमी से छोड़नी पड़ी। क्या अकबर पूरे भारत का शासक था? नहीं, दक्षिण में विजयनगर 1565 तक मजबूत था और उसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा जैसे सल्तनत थे। अकबर ने डेक्कन पर हमले किए लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं पाया। फिर भी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम, जहां अधिकारी रैंक के हिसाब से जमीन मिलती थी, भारत की ब्यूरोक्रेसी की नींव बनी। मुगलों ने हिंदुओं को ऊंचे पद दिए। राजपूत सेनापति जैसे मान सिंह अकबर के विश्वास पात्र थे, लेकिन मिथक ये है कि मुगल हमेशा सहिष्णु थे। अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया और हजारों को मार डाला। जहांगीर और शाहजहां, कला और प्रेम के बादशाह। अकबर के बाद 1605 में जहांगीर सलीम गद्दी पर बैठा। उसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। एक मजेदार फैक्ट, जहांगीर शराबी था और अफीम का आदी, लेकिन उसने चेन ऑफ जस्टिस लगवाई, एक घंटी जो कोई भी बजाकर न्याय मांग सकता था। उसकी पत्नी नूरजहां असली शासक थी। वो सिक्कों पर अपना नाम डलवाती थी, जो मुगल इतिहास में अनोखा है। जहांगीर ने कश्मीर में बाग बनवाए और मुगल पेंटिंग का स्वर्ण युग था, लेकिन उसका साम्राज्य स्थिर रहा, विस्तार कम हुआ। शाहजहां खुर्रम 1628 में सम्राट बना। वो प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। एक अनसुना फैक्ट, ताजमहल बनाने में 20,000 मजदूर लगे, 22 साल लगे और लागत आज के $827 मिलियन के बराबर थी। लेकिन शाहजहां क्रूर भी था।
उसने अपने भाइयों को मार डाला गद्दी के लिए। उसने दिल्ली में लाल किला बनवाया और साम्राज्य को डेक्कन तक फैलाया। लेकिन क्या वो पूरे भारत का शासक था? नहीं। दक्षिण में मराठा उभर रहे थे और पूर्व में अहोम ने मुगलों को 17 बार हराया। एक रोचक तथ्य, अहोम राजा लाचित बोरफुकन ने 1667 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को रोका, जो भारत का वाटरलू कहलाती है। शाहजहां के समय मुगल अर्थव्यवस्था चरम पर थी। दुनिया की 25% जीडीपी भारत से आती थी। मुगल व्यापार यूरोपियन से बढ़ा, लेकिन ये भी मिथक है कि मुगल भारत को अमीर बनाया। असल में वे भारतीय संसाधनों का दोहन करते थे। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया और वो आगरा किले से ताजमहल देखते हुए मरा। औरंगजेब, कट्टरता या साम्राज्य का विस्तारक? औरंगजेब आलमगीर 1658 में गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार उसके समय में हुआ। कश्मीर से जिंजी तक, हिंदुकुश से चटगांव तक। लेकिन वो विवादास्पद है। एक अनोखा फैक्ट, औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगाई, लेकिन खुद वीणा बजाता था और कुरान की प्रतियां लिखकर बेचता था अपनी कमाई के लिए। वो कट्टर मुस्लिम था, जजिया टैक्स फिर लगाया, मंदिर तोड़े जैसे काशी विश्वनाथ, लेकिन हिंदू अधिकारियों को भी रखा। उसके 50% से ज्यादा सेनापति हिंदू थे। औरंगजेब ने डेक्कन पर कब्जा किया, लेकिन मराठा शिवाजी से संघर्ष किया। शिवाजी ने मुगलों से छापामार युद्ध किया और 1674 में स्वराज्य की स्थापना की। एक रोचक कहानी, शिवाजी आगरा से भागे, फलों की टोकरियों में छिपकर। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई और उसके बाद साम्राज्य बिखर गया। क्या वो पूरे भारत का शासक था? लगभग, लेकिन नहीं। दक्षिण के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर कभी नहीं जीते। उसके कट्टर नीतियों ने विद्रोह बढ़ाए, जाट, सतनामी, सिख, गुरु तेग बहादुर को मार डाला। मिथक, मुगल हमेशा दमनकारी थे। असल में वे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। मुगल खाना, बिरयानी, कबाब भारतीय मसालों से बना। मुगलों का पतन, ब्रिटिश का उदय। औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हुए। बहादुर शाह, जहांदार शाह जैसे सम्राट आए, लेकिन नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली लूटा, कोहिनूर और मोर तख्त ले गया। एक अनसुना फैक्ट, नादिर शाह ने 57 दिनों में 20,000 लोगों को मार डाला। 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश जीते और 1857 के विद्रोह में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया। मुगल 1857 तक नाम मात्र रहे। क्या मुगल भारत के शासक थे? वे उत्तरी भारत के शासक थे, लेकिन पूरे उपमहाद्वीप के नहीं। वे विदेशी थे, लेकिन भारतीय बने, हिंदू मुस्लिम मिश्रण से। उनके योगदान, वास्तुकला, ताज, लाल किला, भाषा, उर्दू, संगीत, सितार, तबला। लेकिन विवाद, मंदिर तोड़ना, कर। एक अनोखा फैक्ट, मुगलों ने भारत को एकजुट किया, लेकिन ब्रिटिश ने उसे राष्ट्र बनाया। मुगलों के अनसुने रहस्य और मिथक। मुगल महिलाएं शक्तिशाली थीं। नूरजहां ने जहांगीर की जगह राज किया, मुमताज ने शाहजहां को प्रभावित किया। मुगल बाग, बाबर ने 4 बाग शैली लाई, जो कश्मीर से ताज तक। अर्थव्यवस्था, मुगल समय में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, लेकिन किसान गरीब। कला, मुगल मिनिएचर पेंटिंग में हिंदू देवताओं को चित्रित किया। मिथक, मुगल हिंदुओं के दुश्मन थे। असल में अकबर ने रामायण का फारसी अनुवाद करवाया। औरंगजेब ने 3.2 मिलियन मंदिरों को तोड़ा। गलत, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सिर्फ 80-100। मुगल सेना, हाथी, घोड़े, बारूद, पानीपत में तोपों से जीत। भाषा, फारसी से उर्दू, जो हिंदी का भाई। भोजन, तंदूरी चिकन मुगलों से। अंतिम फैक्ट, बहादुर शाह जफर कवि थे। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में लिखा। मुगल इतिहास रोमांच, साजिश, कला और संघर्ष से भरा है। वे शासक थे, लेकिन पूरे भारत के नहीं, एक हिस्से के। उनका असली इतिहास मिथकों से परे है, जहां अच्छाई और बुराई दोनों है। क्या ये आपको सोचने पर मजबूर करता है? इतिहास कभी काला सफेद नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।